अरे इस लड़की ने वो तस्वीर कहाँ गुम कर दी जो ये पुलिस स्टेशन से दिख रही थी। वो तस्वीर जो पुलिस स्टेशन में इसके सीट के पीछे लगे बोर्ड पर लगी थी। उस तस्वीर के बिना ये अपने बाप और बुआ से उस लड़के के बारे में क्या बात करेगी। खैर कोई ना कोई तरकीब तो लगानी ही पड़ेगी, सोचती हूँ। ना भाई, ये तो वही बात हुई कि जब शिकार निकला तो कुत्ते को पेशाब आ गया। और जब यह उम्मीद जगी थी कि वो फोटोग्राफ्स जो हमें मेरी मेरे वालों ने भेजे थे जब अमृता के आगे रखे जाएंगे, अमृता उनमें से किसी ने एक को पसंद करेंगे और फिर सारा झगड़ा ही खत्म। लेकिन बहना ने वो फोटोग्राफ्स पता नहीं कहाँ रख दिए। चलो मैं ही अमृता के पास जाऊं और उसे बताऊं कि उसके लिए तो बड़े बड़े ऑफिसरों के रिश्ते आ रही हैं और जो रिश्ते आ रही हैं उनमें से सभी लड़के एक से बढ़कर एक खूबसूरत। हो सकता है यह सुनकर अमृता के कान खड़े हो जाए और वो इन लड़कों के फोटोग्राफ्स देखने के लिए बेताब हो जाए। चलूं मैं ही अमृता के पास चलूं। अरे अमृता बेटा, अरे अरे बेटा, ये तुम्हारी आंखों क्या हुआ? कहीं वो पिताश्री का भूत हमें तंग करते करते तुम्हें भी तो। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ मेरी आंखों को? एक बार ध्यान से तो देखिए। बेटा जी, तुम्हारी आंखें तो इनको ठीक है, तो क्या मेरी आंखें ही? पापा, आपकी आंखों से परेशानी साफ झलक रही है, इसलिए आपने पता नहीं मेरी आंखों में क्या देख लिया। बताइए, ऐसी क्या बात हो गई जिसने आपको परेशान कर दिया? बेटा जी, कुछ फोटोग्राफ्स थे जो तुम्हारी बुआ जी ने अपने कमरे में रखे थे। वो अब मिल ही नहीं रहे कहीं। वो फोटोग्राफ्स तुमने चले देखे? पापा, ये फोटोग्राफ्स वाली बात मुझसे बुआ जी भी कर रहे थे। क्या बात है? कहीं वो फोटोग्राफ्स बुआ जी और फूफा जी के तो नहीं? नहीं बेटा जी, नहीं। वो फोटोग्राफ्स तुम्हारी बुआ जी और फूफा जी के नहीं, बल्कि अब क्या बताऊं तुम्हें बेटा जी, वो फोटोग्राफ्स तो तुम्हारे लिए थे। अगर तुम देख लेती तो हवा में उड़ने लगती। मुझे तो इस लड़की का रिश्ता उस लड़के से जोड़ना था जिस लड़के ने हमारे घर पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन ये लोग तो लगता है इसके लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं। ना 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 ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई तरकीब सोचो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ पापा जी, मैं हवा में उड़ने लगती, लेकिन बुआ जी ने मेरा ये चांस उसे छीन लिया। पर बुआ जी भी क्या करें पापा जी, अमृता दीदी कुछ ऐसा है, मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ मेरे साथ भी। लगता है मेरी बेटी ने हमसे पहले ही अपने लिए कोई लड़का ढूंढ रखा है और जिसकी ये फोटो आज हमें दिखलाने वाली थी। चलो अच्छा है,
अच्छा है, अगर इसे ढूंढा होगा तो अच्छा ही होगा। पूछो इससे, पिताजी क्या तुम भी कोई छोटा रखकर भूल गई? यही तो पापा जी, मैंने पुलिस स्टेशन में एक लड़के की फोटो अपनी जेब में रखी थी। क्या खूबसूरत लड़के की फोटो थी, आप लोगों को दिखानी थी, लेकिन यहाँ कर देखा तो फोटो मिली नहीं, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। पिताजी हम तो बेकार ही भाग दौड़ कर रहे थे, तुम्हारे लिए लड़का ढूंढनी थी, लेकिन तुमने तो पहले ही हमारा काम आसान कर दिया। हाँ बेटा जी, वो लड़का जिसकी फोटो तुमने पुलिस स्टेशन में अपनी जेब में रखी थी, लगता है तुम्हारे साथ ही काम करता होगा, कोई बड़ा अफसर होगा पुलिस का। नहीं पापा जी, वो हमारे पुलिस स्टेशन में मेरी सीट के बिल्कुल पीछे वो है ना क्रिमिनल गैलरी। क्रिमिनल गैलरी वही ना जिसमें 10 नंबरियों और छटे हुए बदमाशों की तस्वीरें लगी होती हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट पापा, मैंने वो फोटो उसी गैलरी में से निकाली थी। क्या बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? पापा, उस गैलरी में इस लड़के की फोटो टंगी हुई थी। मैं रोज इसे देखती, सोचती कितना बहादुर लड़का है, इसको तो पुलिस में होना चाहिए था। कभी कभी कोई बेकार सा बंदा भी हमें धमकियां दे जाता है, इसको मैं आउट ऑफ द वे जाकर बनाऊंगी अपना ड्राइवर। बताइए कैसी स्कीम लगी आपको अपनी बेटी की? तेरी पसंद कीजिए। पसंद तो पापा आपने भी उसे कर लिया होगा, आज आप मिले थे ना उससे। अच्छा वो लड़का, वो जिसे मैंने आज डांट कर बुला दिया था, वही? नहीं पापा, वो नहीं, वो हैंडसम लड़का जो गली में खड़ा खुलेआम ब्रूस ली की तरह जूडो कराटे कर रहा था, वो लड़का। वाह, क्या लड़का पसंद किया बेटा, जो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। पापा जी, ऐसे हैंडसम और बहादुर लड़के भला मिलते हैं कहीं? और फिर अगर आज वो निकम्मा है तो क्या हुआ, जब मेरी उससे हो जाएगी शादी तो पापा जी ये जो आपका बिजनेस है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके बाद भाई तो संभालेगा कि नहीं? बेटा जी आपको पता है ना, वो लड़का पैसे लेकर लोगों के अज्ञात दौड़ता है। सोचो अगर उसे तुमने शादी कर दी तो क्या पता उससे भी आकर पहले वो मेरी आज्ञा दौड़े, बाद में। पापा जी आपकी लड़की इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर है, इसने तो बड़े बड़े गुंडे बदमाशों को सीधा कर दिया, फिर ये क्या चीज है? आप इसकी चिंता छोड़िए। अरे बिटिया रानी, सोच कुछ सोच, कहाँ तुम इतनी पढ़ी लिखी और वो पता नहीं 5वीं पास होगा भी कि नहीं, और फिर तुम इतनी बड़ी ऑफिसर, वो 6 दर्जे का निकम्मा लड़का। बेटा अगर उससे रिश्ता हो गया तो लोग थोथो करेंगे हमारी। सोच बेटा सोच। क्या सोचूं? मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि आप भी दादाजी जैसे ही निकले। अरे बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, और मेरे इसी बाप ने एक गेटमैन की लड़की से भागकर शादी की थी ना। अरे बेटा जो गलती मैंने की थी अब वही गलती तू भी करेगी। तो मेरी माँ से शादी करके आपने गलती की थी? बेटा मेरी बात और थी, मैं था अमीर बाप का इकलौता बेटा।
और ये इसका पता नहीं आगे पीछे कोई है कि नहीं, ना पैर का घर और ना दर। उसका ना सही, पर अपना तो है ना ये महल जैसा घर। ये महल धर्मशाला नहीं कि जिसका जी चाहे मुंह उठाकर चला। ओके ओके पापा, अगर आप नहीं चाहते कि मैं उस लड़के के साथ यहाँ रहूं, कोई बात नहीं। बड़ी ऑफिसर हूँ, बैंक से लोन ले लूंगी, हाउस लोन है, और फिर आपके इस घर से भी बड़ा घर लूंगी। तो तुम बाद नहीं आओगी? वो क्या है ना पापा, इस मंजिल से लौट के आना मुश्किल है, मुश्किल है। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जब मैं आज उस लड़के के घर गया। आप कहाँ गए थे पापा? ये तो मैं आपको लेकर गई थी, उस लड़के को अपना मोया बनाकर। ओह नो, ओह यस। लगता है आ गया वही कंडक्ट जल्दी पर तेल डालने।